हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव वर्सेस सीएस प्रोफेशनल। वैसे तो रिविजन्स, उसके बाद आंसर राइटिंग, ये सारी कॉमन चीजें हैं जो दोनों ही लेवल्स में जरूरी है। लेकिन ये दोनों ही लेवल्स में स्ट्रेटेजिकली अगर आप आपकी पढ़ाई प्लान करते हैं तो इट इज इजी टू क्लियर इट इन द फर्स्ट गो। अब सबसे पहले तो सीएस एग्जीक्यूटिव वर्सेस सीएस प्रोफेशनल, हम पहले तो ये बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और फिर हम डिटेल में बात करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव में जरूरी है और कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ सीएस प्रोफेशनल में जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तो अगर एग्जीक्यूटिव में मैं बात करूं तो इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी जरूरी है, लेकिन प्रोफेशनल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव में केस बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन दोनों का मिक्स पूछते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में केस स्टडी क्वेश्चंस और एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है वो कंपनी लॉ, सीएमएसएल और टैक्स है। ऐसे ही सीएस फाइनल में ईएसजी, ड्राफ्टिंग, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में कि क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए है। दोनों भी स्टेजेस काफी अलग है और दोनों में ही अलग अलग चीजों पे इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। पुरानी वाली टेक्निक्स नए में यूज नहीं होगी और नई वाली टेक्निक्स पुराने में यूज नहीं होगी। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले तो आपको ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जैसे कि टैक्स और एफएम। ये सब्जेक्ट्स मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स। टैक्स में अगर मैं आईडीटी की बात करूँ तो इट इज वेरी स्कोरिंग और इसमें यूजुअली स्टूडेंट्स एग्जाम्शंस भी स्कोर करते हैं। सो आपको आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या है उस पे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। यूजुअली टैक्स और एफएम बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा है सीएस एग्जीक्यूटिव में टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें भले ही पेपर 3 घंटे का देते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं हो पाता कि हम लोग पूरा पेपर सॉल्व कर ले और इसके चलते काफी स्टूडेंट का जो पेपर है वो छूट जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आंसर राइटिंग एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो इस पे फोकस करना जरूरी है। साथ ही प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू डू रेगुलर रिविजन्स। द अमाउंट ऑफ योर रिविजन्स आर इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ द परसेंटेज दैट यू विल पास द एग्जाम। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एग्जीक्यूटिव में रेगुलरली रिवाइज करना, बिकॉज द सिलेबस इज सो वास्ट कि आपको उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट याद रह पाएगा। एंड द लास्ट वन इज टू गिव टेस्ट्स फॉर प्रैक्टिस। अगर आपका एक चैप्टर हो जाता है, 2-3 चैप्टर्स हो जाते हैं, उसके बाद कलेक्टिवली 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर आपने कोई टेस्ट ज्वाइन नहीं की है तो, अगर टेस्ट ज्वाइन की है तो वेल एंड गुड, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएस प्रोफेशनल। प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स दैट आर स्कोरिंग, जैसे कि ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये 3 सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल की जान है और जब से सीएस प्रोफेशनल आया है ये सब्जेक्ट्स कभी चेंज नहीं हुए हैं। बस इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज होते जाता है, लेकिन दी सब्जेक्ट्स आर कांस्टेंट, अनलाइक कंपनी लॉ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द प्रैक्टिस फॉर ओपन बुक एग्जाम। एक पेपर इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव पेपर सबसे पहले तो आप काफी सोच समझ कर ही सिलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। और ओपन बुक के लिए ऐसे नहीं कि भगवान भरोसे लास्ट लास्ट में देख लेंगे, लास्ट के 1 मंथ में देख लेंगे, अभी से ही उसके लिए भी आप प्रिपेयर कीजिए। आपके बुक के अंदर मार्क करके रखिए। दिस वुड हेल्प यू टू actually give the open book in a very efficient manner, because if you practice then only you will be able to actually find the answers. इसके साथ साथ प्रैक्टिस एडवांस्ड आंसर राइटिंग। एग्जीक्यूटिव में जैसे आपका अप्रोच था आंसर राइटिंग को लेकर, यहाँ पर वो अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप और बेहतर आंसर्स लिखोगे एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये वाला शिफ्ट हम बहुत जल्द कर नहीं पाते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रेफर द आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स एंड यू कैन नो कि कैसे आंसर्स सीएस प्रोफेशनल में लिखे जाते हैं।
साथ ही इंटरलिंक द सब्जेक्ट्स जैसे गवर्नेंस और ड्यू डिलिजेंस, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स काफी ज्यादा कनेक्टेड है, तो इसको इंटरलिंक करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज टू प्रैक्टिस द ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स। ड्राफ्टिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हमें दिए हुए हैं, उसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता होना चाहिए कौन से फॉर्मेट में कौन सी चीजें आएगी, कौन सी अग्रीमेंट में कौन से पॉइंटर्स आएंगे, और ये सारी चीजें। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों ही अलग अलग स्टेजेस है, लेकिन पास करने के लिए दोनों का ही नॉलेज होना जरूरी है, दोनों का ही अप्रोच कैसे करना है ये पता होना जरूरी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कौन सा चैलेंज आप फेस करते हो जब आप एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, सी यू। And please remember, your CS journey is a marathon, not a sprint. So stay focused and stay consistent. Bye.